नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे वैदिक सभ्यता के बारे में दूसरी क्लास, वैदिक सभ्यता। दोस्तों, कल हमने जो है इसकी सामान्य जानकारी के बारे में जाना था, यानी वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो वैदिक सभ्यता का जो है हमने समय जाना था 1500 BC से लेकर 1600 BC तक जो है इसका समय रहा था। और साथ ही वैदिक सभ्यता को जो हमने दो भागों में बांट कर पढ़ना होता है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1000 BC से लेकर यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रहता है। और यदि उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहता है। और साथ ही जो वैदिक सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। साथ ही आर्यों के आगमनों के बारे में जाना था। यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों थे। यहाँ पर कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। यहाँ के मकान कच्चे थे। तो इन सभी सामान्य जानकारी के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में जानेंगे, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में, ऋग्वेद में किन वर्णों का, किन शब्दों का कितनी बार वर्णन है इसके बारे में, और ऋग्वेद में जो है कौन सा शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, तो इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। हेडिंग डालेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ यानी प्राचीन काल में और वर्तमान में इन नदियों को अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। लिख लेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, तो इन सभी को यहाँ पे एक एक करके हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन नाम लिखते हैं एक तरफ, यानी प्राचीन नाम। प्राचीन नाम यानी पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या हो गया है? नया नाम या वर्तमान नाम, वर्तमान नाम याद रखेंगे। तो अब एक एक करके इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बातें आते हैं दोस्तों परुष्णी नदी। परुष्णी परुष्णी नदी को जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में जो इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, रावी नदी, यानी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना परुष्णी को। सतोद्री की यदि बात की जाए, सतोद्री नदी, सतोद्री नदी की यदि बात की जाए तो सतलुज नदी, सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी के नाम से। सदा नीरा को जो है गंडक नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और यदि बात करते हैं दोस्तों स्वात नदी, स्वात नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुवस्तु नदी के नाम से। सुवस्तु नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सुवस्तु नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं दोस्तों वितास्ता नदी। वितास्ता नदी की यदि बात की जाए तो वितास्ता को किस नाम से? वितास्ता को दोस्तों झेलम नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? झेलम नाम से, झेलम नदी के नाम से। और यदि बात करते हैं यहाँ पे दुष्दत्ती, दुष्दत्ती, दुष्दत्ती नदी को किस नाम से जाना जाता है? दुष्दत्ती नदी को जो है घग्गर नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी, घग्गर नदी के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों अस्किनी या अस्किणी, अस्किनी या अस्किणी, तो दोनों में से कोई सा भी लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अस्किनी भी मिल सकता है और अस्किनी भी जो है मिल सकता है। तो चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? चिनाब नदी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? चिनाब नदी के नाम से जो है जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों कुभा नदी, यानी कुभा नदी। कुभा नदी की हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुभा को किस नाम से जाना जाता है? काबुल नदी के नाम से। दोस्तों किस नाम से? काबुल नदी के नाम से जाना जाता है कुभा नदी को। किस नाम से? काबुल नाम से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिंध, सिंध, हिरण्य,
हिरण्य और हिरव, इसको जो है वर्तमान में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से दोस्तों? सिंधु नदी के नाम से। किस नाम से? सिंधु नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं गोमत नदी। गोमत नदी, गोमत नदी की बात की जाए तो इसको गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी, गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। और यदि बात की जाए दोस्तों बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? ब्यास नदी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? ब्यास नदी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? ब्यास नदी के नाम से। किरेमू नदी की यदि बात की जाए तो कुज्जम नाम से, कुज्जम नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? कुज्जम नाम से जो है जाना जाता है। दोस्तों अब बात आती है यहाँ के प्रिय देवता कौन थे। तो दोस्तों इनको भी जो है लिख लेते हैं, ऋग्वेदिक कालीन देवता, फिर एक साथ जो है इनका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं इनके प्रिय देवता कौन थे। प्रिय देवता यहीं पर लिख लेते हैं, 3 पॉइंट है। प्रिय देवता, प्रिय देवता की यदि बात की जाए तो वैदिक काल के प्रिय देवता कौन थे? इंद्र देवता थे। इंद्र देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र देवता। और यदि बात की जाए प्रिय पशु, प्रिय पशु यानी प्रिय पशु किसको मानते थे? घोड़ा को। याद रखें दोस्तों, घोड़ा को जो है प्रिय पशु जो है मानते थे। और यहाँ पे हम बात करते हैं गाय को क्या कहा जाता है था? अघन्या। गाय को जो है अघन्य कहा जाता था। और साथ ही दोस्तों इसको एक संपत्ति के रूप में माना जाता था। संपत्ति, याद रखें दोस्तों, गाय को जो है इस समय संपत्ति माना जाता था। और गाय के लिए जो है इस समय युद्ध वगैरह हो जाते थे। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता यानी ऋग्वेद काल में कौन कौन से देवता थे। जैसे इंद्र देवता, इंद्र देवता को जो है दोस्तों युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। अग्नि देवता को अग्नि का देवता कहा जाता है। वरुण देवता को समुद्र और ऋतु परिवर्तन का देवता। सोम देवता को वनस्पति का देवता। उषा को उत्थान व प्रगति की देवी और भोर की देवी माना जाता है। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। और मरुत देवता को जो आंधी या तूफान के देवता, मरुत देवता को आंधी या तूफान के देवता जो है कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं ऋग्वेदिक कालीन देवता। ऋग्वेदिक कालीन देवता, ऋग्वेदिक कालीन देवता की यदि बात की जाए तो ऋग्वेदिक कालीन देवता कौन से हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इंद्र देवता। इंद्र देवता की यदि बात की जाए तो इनको दोस्तों युद्ध या वर्षा का देवता माना जाता है। युद्ध एवं वर्षा, युद्ध एवं वर्षा का देवता जो है इनको माना जाता है। किसको? इंद्र देवता को। अब आते हैं दोस्तों अग्नि देवता। अग्नि की यदि बात की जाए तो इनको अग्नि का देवता कहा जाता है। अग्नि का देवता, याद रखें दोस्तों, अग्नि का देवता जो है कहा जाता है। फिर आते हैं दोस्तों वरुण देवता। वरुण देवता, वरुण देवता की यदि बात की जाए तो समुद्र एवं ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन का इनका देवता कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, ऋतु परिवर्तन का इनको देवता कहा जाता है। फिर आते हैं दोस्तों सोम देवता। सोम देवता को जो है वनस्पति का देवता, वनस्पति का देवता किसको कहा जाता है? सोम देवता को जो है वनस्पति का देवता माना जाता है। फिर आते हैं दोस्तों उषा। उषा की यदि बात की जाए तो उत्थान व प्रगति की देवी व भोर की देवी माना जाता है। उत्थान व प्रगति की देवी एवं भोर की देवी, याद रखें दोस्तों, एवं भोर की देवी के रूप में जो इनको माना जाता है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं विष्णु देवता। विष्णु देवता की यदि बात की जाए तो इनको विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। याद रखें दोस्तों, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता जो इनको माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों मरुत देवता। मरुत देवता इनको जो है आंधी तूफान के देवता, आंधी और तूफान के देवता, तूफान के देवता कहा जाता है। याद रखें तो आंधी व तूफान के देवता जो है कहा जाता है। तो अब इनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम जानेंगे ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन।
यानी ऋग्वेद में जो है किस शब्द का कितनी बार वर्णन आया है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, यानी प्राचीन नाम और नया या वर्तमान में नाम। जो प्राचीन नदियाँ थी इनको जो है अब वर्तमान में किस नामों से जाना जाता है। जैसे परुष्णी नदी की बात की जाए तो वर्तमान में इसको रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो परुष्णी नदी था। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शतुद्री नदी को जो है सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा नदी को गंडक नदी के नाम से। स्वात नदी को दोस्तों सुबस्तु नदी के नाम से। बितास्ता नदी को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। दुसदत्ती यानी घग्गर नदी को जाना जाता है। अस्किनी अस्कणी को जो है चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। कोभा नदी को दोस्तों काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। सिंध, हिरण्य और हिरव, तो ये सिंधु नदी को जाना जाता था प्राचीन काल में इन 3 नामों से। गोमत नदी को वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा नदी ब्यास नदी, क्रैमो नदी कुर्रम नदी, याद रखें दोस्तों। तो इनके ये वर्तमान और प्राचीन नाम है नदियों के, जो कि वैदिक काल में हमने जाने हैं। अब दोस्तों वैदिक काल की यदि बात की जाए तो इनके प्रिय देवता कौन थे। इंद्र देवता जो है वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल के इनके प्रिय देवता थे। प्रिय पशु क्या था, इनका प्रिय पशु था घोड़ा, और गाय को जो है इस समय संपत्ति माना जाता था। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन देवता। तो ऋग्वेदिक कालीन देवता की यदि बात की जाए तो इंद्र देवता को जो है युद्ध एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि को जो है अग्नि का देवता माना जाता है। वरुण देवता को समुद्र और ऋतु परिवर्तन का देवता जो है माना गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सोम देवता। सोम देवता की यदि बात की जाए तो इनको वनस्पति का देवता। उषा की यदि बात की जाए उत्तान व प्रगति की देवी और भोर की देवी इसको माना जाता है। विष्णु देवता को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माना जाता है। मरुत देवता को जो है दोस्तों मरुत देवता को आंधी और तूफान के देवता जो है माना जाता है। यानी मरुत देवता को जो है आंधी एवं तूफान के देवता जो है माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। यानी यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। यहाँ पे यानी कौन से शब्द का जो है ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन आया, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे आर्य शब्द की बात की जाए तो ऋग्वेद में 33 बार इसका वर्णन मिला है। तो इन सभी इस प्रकार हम जानने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन। ऋग्वेद में शब्दों के वर्णन की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन जो है अब एक एक करके यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे बात करते हैं दोस्तों आर्य शब्द की। आर्य शब्द का जो है ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन आया, 33 बार। कितनी बार दोस्तों, 33 बार जो है वर्णन आया है। इंद्र का जो है कितनी बार वर्णन आया है, इंद्र का जो है 250 बार। कितनी बार, 250 बार जो है वर्णन आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अग्नि। अग्नि की यदि बात की जाए तो इसका कितनी बार, 200 बार वर्णन आया। कितनी बार, 200 बार इसका वर्णन आया है। अब बात करते हैं विष्णु की, तो इनका जो है कितनी बार वर्णन मिला है, 100 बार इनका वर्णन मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों शिव की। भगवान शिव का वर्णन कितनी बार आया है, 3 बार। मात्र कितनी बार, 3 बार जो है आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी की। सिंधु नदी का वर्णन जो है कितनी बार आया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार है, 55 बार। सिंधु नदी जो है अभी हमने पढ़ी थी, सिंधु नदी का कितने बार वर्णन मिला है, 55 बार जो है वर्णन आया है। यमुना नदी की यदि बात की जाए, यमुना नदी का कितनी बार वर्णन आया, यमुना नदी का 3 बार वर्णन आया। कितनी बार, 3 बार। गंगा की यदि बात की जाए, गंगा नदी का 1 बार वर्णन आया। कितनी बार, 1 बार वर्णन आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सरस्वती नदी का कितनी बार वर्णन आया, तो सरस्वती नदी का 50 बार वर्णन आया। और यही वैदिक सभ्यता जो है इसी नदी के किनारे पर थी। किस नदी के किनारे पर, सरस्वती नदी के किनारे पर। यदि पिता की बात की जाए तो पिता शब्द का वर्णन 335 बार। कितना दोस्तों, 335 बार पिता शब्द का वर्णन आया है। माता शब्द की यदि बात की जाए तो माता शब्द का कितनी बार वर्णन आया, 234 बार। कितनी बार दोस्तों, 234 बार जो है माता शब्द का वर्णन जो है यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कृषि शब्द, यानी कृषि का जो है कितनी बार वर्णन आया है, तो कृषि का जो है यहाँ पे 33 बार वर्णन आया है। कितनी बार दोस्तों, 33 बार जो है वर्णन मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं सभा की यदि बात की जाए तो सभा का 8 बार वर्णन है। और यदि बात की जाए समिति की बात की जाए तो समिति का 9 बार वर्णन है।
और यदि बात की जाए यहाँ पे राष्ट्र शब्द, यानी जो राष्ट्र शब्द है इसका कितनी बार वर्णन है, इसका जो है 10 बार वर्णन मिला है ऋग्वेद में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राम शब्द, यानी जो ग्राम शब्द है इसका कितनी बार वर्णन है, 13 बार, 13 बार। अब यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मण शब्द का कितनी बार वर्णन मिला है, यानी ब्राह्मण शब्द का 15 बार वर्णन आया। कितनी बार दोस्तों, 15 बार वर्णन आया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ण शब्द, यानी वर्ण शब्द की यदि बात की जाए तो इसका 23 बार वर्णन है। कितनी, 23 बार। यहाँ पे बात करते हैं सोम देवता, सोम देवता, सोम देवता की यदि बात की जाए तो इनका जो है 144 बार वर्णन आया है। कितना, 144 बार। यहाँ पे बात करते हैं विदत की, विदत, विदत का कितनी बार वर्णन है, 122 बार विदत का वर्णन है। और यहाँ पे बात करते हैं जन, जो कि आर्यों की जो पंचजन थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी जन, जिसका अध्यक्ष या जिसका चीफ कौन होता था, राजा या राजन होता था। तो इसका जो है 275 बार वर्णन आया है ऋग्वेद में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ शब्द हैं जो वैदिक सभ्यता में यूज किए जाते थे, जैसे पुष्प शब्द। पुष्प शब्द की यदि बात की जाए तो दुर्गपति के लिए प्रयोग किया गया था शब्द है पुष्प। तो दुर्गपति कौन होता था, दुर्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी, यानी जो दुर्ग बनाए जाते थे राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए, तो उनकी जो रक्षा का अधिकारी होता था तो उनको जो है दुर्गपति कहा जाता था। स्पर्श की यदि बात की जाए तो स्पर्श होता था गुप्तचर। स्पर्श क्या होता था दोस्तों, गुप्तचर यानी जासूस। तो राजा लोग जो है जासूस रखते थे इस ये पता लगाने के लिए कि कोई राजा के खिलाफ जो है साजिश तो नहीं कर रहा है राजा को मारने के लिए। तो इसीलिए जो है राजा लोग क्या करते थे, गुप्तचर छोड़ते थे अपने। बाजपति, बाजपति गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था। गोचर भूमि क्या होती है, जहाँ पर जो है गायों को चराने का मैदान होता था तो उसको जो है गोचर भूमि कहा जाता था। उग्र, उग्र शब्द जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी था उसके लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वाग्दो जो राजस्व कर यानी जो टैक्स एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था उसके लिए वाग्दो शब्द प्रयोग किया गया है। वैदिक सभ्यता में जौ को यप कहा जाता था। गाय को अघन्या, अघन्या का अर्थ होता है न मारा जाने वाला पशु। उर्वरा, कृषि भूमि को उर्वरा कहा जाता था। सोमरस, आर्यों के पेय पदार्थ को सोमरस कहा जाता था। यहाँ के वस्त्र सूती ऊनी व मृग चर्म थे। यहाँ का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर जो है नाई के लिए बाप्ता शब्द का प्रयोग किया जाता था। खाद्य पदार्थों के लिए करभ, मरुस्थल को धन्व कहते थे और समुद्र को परावत जो है कहा जाता था। तो दोस्तों इन सभी को अब यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं और इसके बाद जो है एक साथ इनका रिवीजन जो है कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पुष्प शब्द की। पुष्प शब्द, पुष्प शब्द की यदि बात की जाए तो ये जो है दुर्गपति, दुर्गपति के लिए जो है ये शब्द प्रयोग किया जाता था। ये कौन होता था, दुर्गों का यानी दुर्गों का रक्षा अधिकारी होता था। रक्षा अधिकारी जो है होता था, याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं स्पश। स्पश मतलब गुप्तचर, गुप्तचर मतलब जासूस। याद रखें दोस्तों, गुप्तचर होता था जासूस जो कि राजा लोग रखते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं बाजपति। बाजपति कौन होता था, गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी, गोचर भूमि जहाँ पर गायों को चराया जाता था तो उसको जो है गोचर भूमि कहा जाता था और उस मैदान की रक्षा करने के वाले अधिकारी को बाजपति जो है कहा जाता था। उग्र, उग्र शब्द की यदि बात की जाए जो अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था उसके लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, याद रखें दोस्तों, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी उसको क्या कहा जाता था, उग्र कहा जाता था। क्या दोस्तों, उग्र जो है कहा जाता था। अब आते हैं दोस्तों वाग्दो। वाग्दो की यदि बात की जाए राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी के लिए। राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के लिए, करने वाले अधिकारी के लिए, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं यब। यब जो है जौ के लिए प्रयोग किया जाता था, जौ, याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अघन्या शब्द। अघन्या शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था,
अघन्या। अघन्या जो है गाय को कहा जाता था। अघन्या का क्या अर्थ है? न मारे जाने वाला पशु, न मारे जाने वाला पशु, जिसको मारा ना जा सके उस पशु को जो है दोस्तों गाय कहा गया है। गाय को जो है अघन्या कहा गया है वैदिक काल में। अब यहाँ पर उर्वरा, उर्वरा शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि भूमि को जो है उर्वरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? दोस्तों उर्वरा जो है कहा जाता था। अब यहाँ पर बात करते हैं सोमरस। सोमरस ये किसके लिए? आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ के लिए। आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ के लिए, आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ के लिए जो है दोस्तों सोमरस शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। और यहाँ पे आते हैं वस्त्र। वस्त्र की यदि बात की जाए तो सूती व ऊनी वस्त्र थे। सूती व ऊनी और मृग चर्म, याद रखें दोस्तों ये वस्त्र थे यहाँ के। याद रखें दोस्तों ऐसे वस्त्र जो है पहनते थे। वाप्ता की यदि बात की जाए तो वाप्ता शब्द किसके लिए? नाई के लिए। यानी वैदिक काल में जो है वाप्ता किसको कहा जाता? नाई को जो है वाप्ता कहा जाता था। करप शब्द, करप जो है खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए जो खाने योग्य पदार्थ होते थे उनको जो है करव कहा जाता था। धन्व की यदि बात की जाए तो मरुस्थल को, यानी मरुस्थल जिसको डेजर्ट बोलते हैं, तो इसके लिए जो है ये धन्व शब्द का जो है प्रयोग करते थे। अब आते हैं दोस्तों परावत। परावत किसको कहते थे? ये समुद्र को जो है परावत कहते थे, यानी समुद्र के लिए ये परावत शब्द का जो है प्रयोग करते थे। किसका दोस्तों? परावत शब्द का जो है प्रयोग किया थे। अब दोस्तों यहाँ पे समाज की यदि बात करते हैं, यानी जो ये उत्तर वैदिक काल था यहाँ का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? पितृसत्तात्मक का मतलब होता है जो घर परिवार में बड़े फैसले लेने का अधिकार होता था वह पिता के पास होता है। जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा घर परिवार में जो बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है वह किसके पास होता है? पिता के पास जो है होता है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। ऋग्वेद में शब्दों का वर्णन, यानी कौन से शब्द का जो है ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन आया है तो इसके बारे में। जैसे आद्य शब्द की बात की जाए तो 33 बार इसका वर्णन है। इंद्र शब्द की बात की जाए तो 250 बार। अग्नि शब्द की बात की जाए तो 200 बार। विष्णु शब्द की बात की जाए 100 बार। शिव शब्द की बात की जाए 3 बार। सिंधु नदी का 55 बार। यमुना नदी का 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। सरस्वती 50 बार। पिता शब्द 335 बार। माता शब्द 234 बार। कृषि शब्द का 33 बार। सभा शब्द 8 बार। समिति शब्द का 9 बार। राष्ट्र शब्द का 10 बार। ग्राम शब्द 13 बार आया है। ब्राह्मण शब्द 15 बार। वर्ण शब्द 23 बार। सोमदेवता 144 बार। विदत 122 बार। और जन्म 275 बार। तो दोस्तों ये कुछ शब्द हैं जिनका ऋग्वेद में जो है वर्णन इतनी बार आया है। तो ये हमें अब अच्छे से जो है पता लग गया है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनका जो है प्रयोग होता था वैदिक सभ्यता में। जैसे पुष्प शब्द जो है दुर्गपति के लिए प्रयोग किया जाता था। दुर्गपति कौन होता था? दुर्गों की रक्षा करने वाला अधिकारी जो है होता था। स्पष्ट यानी गुप्तचर या जासूस होता था। वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था उसको वाजपति कहा गया है। उग्र अपराधियों को जो पकड़ने वाला अधिकारी होता था उसको उग्र जो है कहा जाता था। वाग्दो जो राजस्व कर यानी टैक्स एकत्रित करने वाला अधिकारी होता था तो उसको जो है वाग्दू कहा जाता था। यव यानी जौ को यव कहा जाता था। अघन्या गाय को कहा जाता था अघन्या, यानी न मारे जाने वाला पशु। उर्वरा कृषि भूमि को जो है दोस्तों उर्वरा कहा जाता था वैदिक काल में। सोमरस क्या था दोस्तों? आर्यों के प्रमुख पेय पदार्थ को जो है सोमरस कहा गया है। वस्त्र की यदि बात की जाए सूती, ऊनी व मृगचर्म यहाँ के वस्त्र थे। वाप्ता नाई के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। करब खाद्य पदार्थों को करब कहा जाता था। धन्व मरुस्थल को, परावत समुद्र को जो है कहा जाता था। और यहाँ की बात करते हैं समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, यानी ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं और जैसे बाल विवाह, क्या इस समय बाल विवाह होते थे? नहीं होते थे। विधवा पुनर्विवाह होता था। विधवा केवल देवर के साथ शादी कर सकती थी। सती प्रथा थी, यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी। जाति व्यवस्था थी, हाँ थी, लेकिन कर्म आधारित थी। यही 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। और साथ ही पर्दा प्रथा थी, यहाँ पे नहीं थी। विवाह
अंतर्जातीय विवाह और नियोग प्रथा ये दो प्रकार से होते थे। अंतर्जातीय विवाह में दो प्रकार से विवाह होता था, एक अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था, लड़का उच्च वर्ग का होता था, लड़की निम्न वर्ग की। प्रतिलोम में लड़की उच्च वर्ग यानी ऊंची जाति की और लड़का निम्न वर्ग यानी छोटी जाति का होता था। और साथ ही दोस्तों वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य जिस समय वेद लिखे गए थे उसको वैदिक साहित्य कहा गया। इनके लिखने का क्रम पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, फिर उपनिषद, तो इस प्रकार से इनको लिखा गया था। तो दोस्तों अब इनको जो है पहले यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पे जो है बाल विवाह होता था, बाल विवाह। बाल विवाह की यदि बात की जाए तो बाल विवाह नहीं होता था इस समय, ये आपको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह होता था, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह होता था। देवर के साथ शादी कर सकती थी, देवर के साथ शादी कर सकती थी, याद रखें दोस्तों, देवर के साथ जो है शादी कर सकती थी, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सती प्रथा। क्या इस समय सती प्रथा थी? नहीं थी, याद रखें दोस्तों, इस समय जो है सती प्रथा नहीं थी, तो ये आपको याद रखना है। जाति व्यवस्था की यदि बात करते हैं, जाति व्यवस्था हाँ थी, जाति व्यवस्था हाँ थी, लेकिन कर्म आधारित थी, लेकिन कर्म आधारित थी, कर्म आधारित थी, कर्म जो है कर्म आधारित थी, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से 4 वर्गों में ये समाज बटा हुआ था? पहले थे दोस्तों ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद दोस्तों क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, याद रखें दोस्तों। और शूद्र, इन 4 वर्गों में जो है समाज बटा हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं पर्दा प्रथा। क्या यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं थी? नहीं थी, यहाँ पे पर्दा प्रथा भी जो है नहीं थी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों विवाह की यदि बात करते हैं, विवाह, तो विवाह जो है यहाँ पे 2 प्रकार से होता है, अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह और नियोग प्रथा, नियोग प्रथा। तो दोस्तों अब अंतर्जातीय विवाह को जो है समझ लेते हैं पहले। अंतर्जातीय विवाह में जो है अनुलोम, अनुलोम और नीचे ये हो गया दोस्तों प्रतिलोम, तो इनको समझ लेते हैं। अनुलोम की यदि बात करते हैं तो इसमें लड़का जो है, लड़का उच्च वर्ग का होता था, लड़का उच्च वर्ग का होता था, और लड़की की यदि बात की जाए तो लड़की जो है निम्न वर्ग की होती थी, निम्न वर्ग की होती थी। अब इसमें दोस्तों लड़की उच्च वर्ग की होती थी और लड़का जो है इसमें निम्न वर्ग का होता था, याद रखें दोस्तों, निम्न वर्ग का होता था। तो दोस्तों अब इनको जो है यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता था दोस्तों? इस समय यानी इस समय जो है बाल विवाह नहीं होता था। बाल विवाह का मतलब है जो पहले छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, तो उसी को बाल विवाह जो है कहा जाता है, तो इस समय बाल विवाह नहीं था। विधवा पुनर्विवाह, हाँ विधवा जो है देवर के साथ शादी कर सकती थी इस समय। क्या सती प्रथा होती थी? सती प्रथा का क्या मतलब है? इस समय जो है सती प्रथा नहीं थी। सती प्रथा होती क्या थी? तो आपने पहले जो ये सती प्रथा की व्यवस्था थी इसके बारे में क्या है, तो सती प्रथा क्या होता था? तो दोस्तों पहले क्या होता था, यानी जब किसी लेडीज़ के हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे यानी उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस लेडीज़ को भी जो है अपने पति के साथ जो अपनी जान देनी पड़ती थी या उनकी चिता पर बैठकर जो है अपने आप को सती करना पड़ता था, तो ये होती थी दोस्तों सती प्रथा। तो इस समय जो है सती प्रथा नहीं थी। अब यहाँ पे बात करते हैं जाति व्यवस्था। हाँ इस समय जो है जाति व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों यही जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित कर दी जाएगी, लेकिन पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो जाति व्यवस्था थी ये केवल कर्म आधारित थी, यानी थी लेकिन कर्म आधारित थी। समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मणों का क्या काम था? ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देने का, क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था ये हाथ का कारीगर था, यानी इनकी सेवा करना, ये था इनका काम। लेकिन यहाँ पर जो है कर्म आधारित थी, तो यहाँ पे कहा गया था
अगर शूद्र भी शिक्षा देने का काम करेगा तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। वैश्य अगर शिक्षा देने का काम करेगा ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय शिक्षा देने का काम करेगा ब्राह्मण कहलाएगा। अगर ब्राह्मण भी ऐसा कोई काम करता है जो इन चारों वर्गों के हैं तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर जाति व्यवस्था जो है होती थी। लेकिन यही जाति व्यवस्था जो है जो वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल, इस काल में जो है यही जाति व्यवस्था जो है जन्म आधारित जो है कर दी जाएगी। यानी अगर कोई ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय के घर में होता है तो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य के घर होता है तो वैश्य, और शूद्र के घर होता है तो वह शूद्री जो है कहलाएगा। तो इस प्रकार जो है ये जाति व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म आधारित हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं पर्दा प्रथा। क्या इस समय पर्दा प्रथा थी? तो इस समय जो है पर्दा प्रथा नहीं थी। अब ये पर्दा प्रथा क्या होती है? पर्दा प्रथा की यदि बात की जाए तो आपने दोस्तों अब भी गाँव में देखा होगा कि महिलाएं जो हैं अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए जो अपने जो घूंघट डाल लेती हैं तो उसी को जो है पर्दा प्रथा जो है कहा जाता है। तो इस समय जो है पर्दा प्रथा थी नहीं थी। अब दोस्तों यहाँ पर विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार से अंतरजातीय विवाह होता था और नियोग प्रथा। तो पहले अंतरजातीय प्रथा को समझ लेते हैं। अंतरजातीय विवाह, तो इसमें अंतरजातीय विवाह में दो प्रकार से विवाह होता था, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम। तो अनुलोम में क्या होता था? इसमें लड़का जो है उच्च वर्ग यानी ऊंची जाति का होता था, लड़की निम्न वर्ग यानी छोटी जाति की होती थी। प्रतिलोम में लड़की उच्च वर्ग यानी बड़ी जाति की और लड़का जो है निम्न वर्ग यानी छोटी जाति का जो है होता था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में क्या है? तो नियोग प्रथा में कहा गया है अगर कोई पुरुष जो है बच्चे पैदा करने योग्य नहीं है या बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है तो उस स्त्री को जो है अपनी पूरी फैमिली, पति यानी सबकी इच्छा अनुसार जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो है संबंध बनाने हैं जब तक कि उसको जो है पुत्र की प्राप्ति न हो जाए या संतान की प्राप्ति जो है ना हो जाए, तब तक जो है उसको दूसरे व्यक्ति के साथ जो है संबंध बनाने होंगे ताकि वंश आगे चल सके। तो यही होती थी दोस्तों नियोग प्रथा। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी और इसका जो कुछ बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।